हेलो गाइस, मैं मुस्कान झपाटे। लास्ट टाइम मैंने इन कैरियर इंस्टीट्यूट से ही 12th पास किया, जिसमें मेरे बायोलॉजी में 97% बने हैं, जो कि सबसे बड़ा योगदान सर का रहा है और मैंने खुद भी मेहनत करी है। मैं गाइस यहाँ पर खड़ी हूँ आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम में, और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट अपने ऊपर ना होने देना है। और जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते तो आप बहुत नर्वस फील करते हैं। हाँ, वो चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई थी और मैं नर्वस तो थी, पर मैंने ये सोचा था कि मेरे को हर चीज़ आती है। मैंने बहुत सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने मेरा टाइम टेबल फॉलो किया था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई थी। हाँ, मैं एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले थी नर्वस, पर वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे हर चीज़ आती है और मैं कर सकती हूँ। तो गाइस, आपको भी ऐसे ही रहना है कि आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और आप लोगों को कॉन्फिडेंट भी रखना है अपने ऊपर, और अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने टीचर्स पे भरोसा रखना है सबसे ज़्यादा तो। और आपको ये मन में रहना चाहिए कि मैं हाँ सब चीज़ कर सकती हूँ। अगर आपने अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन फॉलो किया है, पढ़ाई को लेके अपना बराबर रिवीजन किया है, सब कुछ किया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से पेपर देना है निश्चिंत होके। सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आप पेपर में जाते हो तो कैसे लिखते हैं। आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप लोग को आती है वो चीज़, जो सामने वाले नहीं भी आती है तो फिर आप लोगों को ऐसा लगवाना चाहिए कि आप लोगों को आती है वो चीज़। और मैं अपना एक छोटा सा मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई करी थी और कैसे मतलब जिस चीज़ में मुझे डर था कि मुझे ये चीज़ नहीं आती और मैं उस चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और जिस चीज़ में मुझे लगता था कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं आज आपको यही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपना रूटीन कैसे फॉलो किया था। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चार्ट बना लेना है, जो कि मैंने भी बनाया था। पहले 3 कॉलम बनाइए उसमें। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में आपको लिखना है चैप्टर का नंबर। जो भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर लिखना है, या फिर आप यहाँ पे अपना चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, जैसा आप लोगों को फील हो, मतलब जैसे भी आपको लगे कि ठीक हाँ मुझे ये लिख लेना चाहिए, तो वैसा आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको लिखना है कि जो चीज़, जो टॉपिक आपको रिवीजन करना है या फिर आता है, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है। इससे होगा क्या गाइस, इससे होगा कि जो चीज़ आपको आती है वो तो आपको पढ़ना ही है, रिवीजन तो करना ही है, क्योंकि वो चीज़ आपको आती है। अगर आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करोगे ये सोच के कि मुझे ये चीज़ आती है, तो आप उस चीज़ से भूल सकते हो, आप उस चीज़ को भूल सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है गाइस, आपको उसको तो रिवीजन करना ही है, साथ ही जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ में आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को भूल जाओगे। हाँ, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आ गई है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है और उस पर आगे होना है, जिससे आपको क्या होगा, आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप लोगों को एक मन में ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा कि मन में हाँ ये मेरे को आती है। और उससे आपकी टेंशन भी दूर होगी कि हाँ भाई जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो चीज़ मुझे आने लगी है। तो यही है गाइस, मेरा तो यही रूटीन था कि मैंने इस चीज़ चार्ट में ऐसे ही फॉलो किया था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टेबल। आप लोगों को टाइम टेबल बनाना बहुत 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 ज़रूरी है गाइस। आप लोगों को टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना है। जितना भी टाइम आपके पास रहता है आप उस चीज़ को टाइम के लिए टाइम टेबल बनाओ। उस चीज़ में आपको जो भी आपका रूटीन है दिन भर का, कि मुझे इस टाइम पे कंफर्टेबल फील होता है पढ़ाई में, आप उस टाइम पढ़ाई करिए। जिस टाइम आपको कंफर्टेबल नहीं होता उस टाइम को आप रिलीज़ कर दीजिए, मतलब हटा ही दीजिए उस टाइम टेबल से, और ऐसा टाइम रखिए जिस टाइम पे आप लोगों को शोर ना मिले। सबसे ज़्यादा गाइस अपने मतलब घर में ये सब होता है कि मम्मी पापा है वो कुछ कह रहे हैं, या भाई बहन जो भी है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस टाइम को हटा के अपना ऐसा टाइम फिक्स करिए जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे 12th में तो पढ़ाई करनी ही होगी। अगर आपको अच्छे परसेंट अचीव करने हैं मेरी तरह, तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। थैंक यू।